और अब पन्ना से अच्छी खबर है, जिले का एकमात्र कोरोना मरीज भी ठीक हो गया है। दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। पन्ना के इस एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज की 2 रिपोर्टें लगातार नेगेटिव आई हैं और तीसरी रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल से इसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो पन्ना जिले में एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मामला अभी तक सामने आया था और इसके इलाज के बाद इसकी लगातार 2 जो रिपोर्ट हैं, सैंपल रिपोर्ट हैं, वो नेगेटिव आई हैं। एक और रिपोर्ट का इंतजार है, यानी कि तीसरी रिपोर्ट भी अगर नेगेटिव आती है तो इसे पूरी तरह से स्वस्थ मान लिया जाएगा और इसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी कि स्वस्थ होकर ये घर वापस चला जाएगा। खबर आपसे है, अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। बताया गया है बुलेटिन में कि मस्तिष्क में सूजन के बाद ऑब्जर्वेशन में अभी भी जोगी हैं और इतना ही नहीं, 48 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा जाएगा। अजीत जोगी की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अजीत जोगी के मस्तिष्क की गतिविधि की निगरानी करी जा रही है। ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है और 48 घंटे के लिए अभी वो और ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। दरअसल हृदय की धड़कनें रुकने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नारायणा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अभी नया मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। उस मेडिकल बुलेटिन के अनुसार मस्तिष्क में सूजन के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और यह ऑब्जर्वेशन उनका 48 घंटे का रहेगा। हालांकि अजीत जोगी की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। जोगी के मस्तिष्क की गतिविधि की लगातार निगरानी की जा रही है। देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, क्या कहते हैं डॉक्टर अजीत जोगी की स्थिति को लेकर और मेडिकल बुलेटिन में क्या बताया गया है? जी, जिस तरह से डॉक्टरों का ये कहना है कि हालत अभी भी स्थिर है और चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में 48 घंटे रखने की यहाँ पर बात चल रही थी, तो ये 48 घंटे आज पूरे दोपहर को हो गए हैं और अगले 24 से 48 घंटे जो भी उनके मस्तिष्क की गतिविधि होगी उनकी निगरानी की जाएगी और जो बेहोशी की जो दवा है वो कम करने की बात यहाँ पर जो है डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये देखा गया कि मस्तिष्क में जो सूजन हुआ उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है और अभी फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो है बेहतर उपचार यहाँ पर किया जाए। तमाम डॉक्टरों की टीम जो है निगरानी कर रही है, लगी हुई है और उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि अभी तक के ये देखा गया है कि अजीत जोगी जो है वो इस तरह से बाहर आ चुके हैं। अगर उनको कभी भी उनकी तबीयत नासाज हुई है तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि हरा करके फिर से एक बार अजीत जोगी जो है वो बाहर आएंगे इस बीमारी से। हालांकि जो ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो कुछ समय है वो काफी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद फिर डॉक्टर कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बाद ही कुछ और तस्वीर साफ होगी। तो लगातार इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है और 48 घंटे के लिए अभी और ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हृदय गति थम गई थी, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देवव्रत, हृदय गति वापस लौटी, अभी क्या स्थिति है, क्या बता पा रहे हैं डॉक्टर? कब तक ये सामान्य हो पाएगी, क्या संभावनाएं क्या? देवव्रत, जिस तरह से हृदय गति जो रुक गई थी, उनका हार्ट अभी नॉर्मल है, इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो सभी नॉर्मल है। लेकिन जो परेशानी आ रही है वो सबसे ज्यादा जो है यही है कि जो मस्तिष्क में सूजन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और अभी वेंटिलेटर के जरिए उनको सांस दी जा रही है। अभी की स्थिति में उनकी मस्तिष्क की जो गतिविधियां हैं वो ना के बराबर ही है और डॉक्टरों ने कहा है कि आने वाले समय में जो आने वाला समय होगा 48 घंटे वो काफी अहम होंगे और डॉक्टरों को ये समझना है कि आखिर उनका शरीर दवाओं को किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है और कई तरह की अफवाहें भी इस दौरान उड़ रही है, तो उन अफवाहों से भी सावधान रहने के लिए जो है डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी जो है उनके हालत अभी स्थिर बनी हुई है। आने वाले समय में उम्मीद ये की जा रही है कि वो रिकवर किए जा सकते हैं।
बिल्कुल, शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद और आशा यही कि जल्द से जल्द